नमस्कार। तो आज हम एक स्टोरी देखते हैं। एक बार एक राजा, उसका जब बेटा थोड़ा बड़ा होता है तो वो एक गुरु के पास लेकर जाता है अपने बेटे को कि हे गुरुदेव, आप मेरे बेटे को अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि कल को यदि वो बहुत अच्छा पढ़ लिख लेता है और उस योग्य बनता है तो फिर मैं चाहता हूँ कि यही फिर आगे का राजा बने। तो गुरु उस लड़के को ले लेता है और फिर उसको करीबन 12 साल तक अपने यहाँ पर ट्रेनिंग देता है और फिर वो देखता है कि ये तो बिल्कुल अच्छा राजकुमार है और ये अच्छा राजा भी बन सकता है। तो फिर उस राजकुमार को लेकर वो उस राजा के पास जाता है कि ये तुम्हारा पुत्र, इसकी सारी शिक्षा बहुत अच्छे से पूरी हो चुकी है और अब आप जब भी चाहे तो इसे धीरे धीरे आप राजा बनाने के सोच सकते हैं। तो वो जो राजकुमार होता है वो आ जाता है अपने पिताजी के पास। धीरे धीरे वो अपने पिताजी का राज्य कारोबार जो होता है उसमें वो हाथ बटाना शुरू करता है। बहुत सारे ऐसे काम वो करने लगता है। शूरवीर भी होता है, लड़ाई करना, ये करना, तलवारबाजी, घोड़सवार, सब कुछ अच्छे से करता है। तो धीरे धीरे राजा सोचने लगता है कि भाई अब इसी को पूरा हाथ में दे देना चाहिए। तो ऐसे करते करते कुछ समय बीतता है। फिर राजा जो है वो बूढ़ा होने लगता है और वो बोलता है कि अब समय आ चुका है जहाँ पर मैं इस राजकुमार को राजा बना दूँ। तो फिर वो एक तारीख डिसाइड करते हैं कि भाई अब इसका राज्याभिषेक होना चाहिए। अब राज्याभिषेक में बहुत आजू बाजू के राजाओं को बुलाया जाता है, सबको बुलाया जाता है। फिर राजा को याद आता है कि भाई सबसे महत्वपूर्ण जो गेस्ट है वो तो इसके गुरु है, इन्होंने इसको पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा बनाया है और इतने काबिल बनाया है। तो उन गुरु को भी एक संदेश दिया जाता है। तो गुरु भी आते हैं और फिर उस राजकुमार का राज्याभिषेक शुरू होता है। तो राजा जो पहले का राजा होता है, पिताजी, वो गुरुदेव को प्रणाम करके बोलता है कि भाई अब आप हमारे बेटे को कुछ अच्छा आशीर्वाद दीजिए ताकि वो बहुत अच्छा राजा बने और ऐसा राजा बने कि वो बहुत ईमानदार राजा बने, अपनी प्रजा के हित में काम करे, ना कि वो खुद के हित को ध्यान में रखे। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई मैंने तो उसको अच्छी खासी पढ़ाई की है, बट ठीक है। तो फिर गुरुदेव जाते हैं उस जहाँ पर उसका राज्याभिषेक होता है, उस सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते उसके सिंहासन के पास जाते हैं और एक लकड़ी से उस राजकुमार को मारना शुरू करते हैं। अब राजकुमार को मारना शुरू करते हैं तो राजा भी आश्चर्यचकित होता है। वहाँ की जो जनता है, जो लोग, बड़े बड़े लोग आए थे, वो देखते हुए ये गुरुदेव को क्या हो गया है, इसको मार क्यों रहे। और लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं क्योंकि वो ज़रा अच्छे खासे बड़े गुरु होते हैं। तो थोड़ी देर बाद गुरुजी रुक जाते हैं। तो राजकुमार प्रणाम करता है गुरुदेव को, देखिए मैं तो आपका शिष्य हूँ और आपका पूरा अधिकार है मुझे मारने का, लेकिन मैं चाहता था कि आप कृपया बताइए कि मेरी गलती क्या है। राजा बाजू में होता है, अरे हाँ हाँ भाई, हमको भी बताइए कि हमारे बेटे ने ऐसा क्या किया कि आपने उसको सीधा मारना शुरू कर दिया। तो गुरुदेव बहुत गंभीर आवाज़ में बोलते हैं कि मैं उसे एक आखिरी पाठ पढ़ा रहा था, द लास्ट लेसन। तो ये लास्ट लेसन क्या है, वो बोलते हैं कि ये अब राजा बनने वाला है और ऐसे बहुत बार ऐसे समय आएगा कि कभी कोई ना कोई निर्णय देते समय, कोई अपना न्याय सुनाते समय किसी ना किसी को पनिशमेंट देना पड़ेगा। तो आज इसे जो ये पनिशमेंट का दर्द हुआ है, जो मैंने इसे पनिशमेंट दी तो मैंने थोड़ी सी पनिशमेंट दी, बट इसे जो दर्द हुआ है उस दर्द से ये हमेशा ध्यान रखे कि जिसको पनिशमेंट होने वाली है क्या वो उसके लायक है। कहीं पनिशमेंट ज़्यादा तो नहीं हो रही है और कहीं पनिशमेंट कम भी नहीं होना चाहिए। तो वो जो पनिशमेंट जब दूसरों को देना होता है तो हमें उसका दर्द हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर गुरुदेव जो गुरुजी थे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण लेसन इस राजा को, नए राजा को दिया कि भाई नेतृत्व करना या लीडरशिप करना ये ऐसे कोई अधिकार की बात नहीं है या कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सेवा के भाव से होता है और उसमें भावनाएं बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, इमोशंस के साथ होनी चाहिए। तो जब भी हमारे बच्चों को हम लीडरशिप के चीज़ें सिखाते हैं, कहीं मॉनिटर बनाते हैं क्लास में, कहीं कुछ बनाते हैं, तो उसे वो सारी चीज़ों का ध्यान होना चाहिए कि कहीं पर वो किसी और को शिक्षा दे रहा है तो वो सही है या नहीं है।
या फिर उसे उसके दर्द का उससे एहसास होना चाहिए। धन्यवाद।